अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड है विच इज़ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड फॉर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उसको हम कैसे पॉलिश करते हैं, उसको हम कैसे क्लीन करते हैं। ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड का इंट्रोडक्शन ये है, तारुफ इसका ये है कि इसको हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग डिवाइसेस जो हैं उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं। और अगर ये मेरे हाथ में आपके सामने ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसके बिल्कुल एंड पे यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये इसके एंड पे ग्लासी कार्बन की एक चिप आपको नज़र आ रही होगी। अब होता यूँ है कि इस इलेक्ट्रोड को एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड 3 इलेक्ट्रोड सेटअप इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप में एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड मोस्टली हम यूटिलाइज़ करते हैं। और इसको क्लीन करना दो वजह से अहम होता है। अगर तो आप इसको एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड जस्ट ग्लासी कार्बन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो फॉर गेटिंग अ गुड एंड सेंसिटिव रिजल्ट आपको चाहिए कि आप इसे बहुत अच्छी तरह पॉलिश करें, बहुत अच्छी तरह क्लीन करें। लेकिन इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है और जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इस ग्लासी कार्बन को हम बहुत ज़्यादा 2 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स में जब हम उन्हें यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं तो ग्लासी कार्बन को है एज अ सबस्ट्रेट मटेरियल यूज़ करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस ग्लासी कार्बन के ऊपर हम टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स हों या आप 0 डायमेंशनल भी ले लें, नैनो पार्टिकल्स हों, आपके पास ग्राफीन हो या मैक्सीन हो, जो भी आपके पास नैनो मटीरियल्स आप उन्हें अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग में यूटिलाइज़ करना चाह रहे होते हैं तो आप इसके ऊपर उनकी थिन फिल्म डिपॉजिट करते हैं। अब उसके ऊपर ये थिन फिल्म डिपॉजिट अच्छी और स्टेबल तब होगी जब ये जितनी अच्छी और जितनी एक्टिव ये ग्लासी कार्बन की साइड्स होगी। इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको बहुत अच्छी तरह पॉलिश करने के लिए हम इसे पॉलिश करते हैं। और पॉलिशिंग ये आपके सामने, ये हमारे पास पॉलिशिंग क्लॉथ है और इस पॉलिशिंग क्लॉथ के ऊपर हम डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि ग्लासी कार्बन को इसके ऊपर हम रगड़ना शुरू कर देते हैं, बल्कि इस पॉलिशिंग क्लॉथ के ऊपर हम एलुमिना, जो कि सिरेमिक मटेरियल है विच इज़ अ हार्ड नैनो पार्टिकल्स, इनकी स्लरी हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसके जिस तरह हम मेटेलोग्राफी में बड़े साइज़ से छोटे साइज़ की तरफ जाते हैं, इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉलिशिंग क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं लैब्स के अंदर। हम उसमें मुख्तलिफ साइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 5 माइक्रॉन की स्लरी मौजूद है एलुमिना की, ये हमारे पास 3 माइक्रॉन की है और ये 0.05 माइक्रॉन की है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो सबसे बड़े साइज़ की स्लरी होती है उसे हम एक पॉलिशिंग क्लॉथ के ऊपर ड्रॉप करते हैं। हमने ऑलरेडी पहले ड्रॉप की हुई है, ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर इसे पॉलिश करने के बाद हम एक और पॉलिशिंग क्लॉथ लेते हैं उस पर, उससे छोटे साइज़ की, और फाइनली हम सबसे छोटे साइज़ की हम लेते हैं। अब जब आपने स्लरी ड्रॉप कर ली, जो कि हमने ऑलरेडी की हुई है, तो हम दोबारा उसके ऊपर नहीं करते क्योंकि ज़्यादा स्लरी होगी तो वो कोई ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। तो हम इसके ऊपर वाटर ड्रॉप एक गिराते हैं। ये हमने वाटर ड्रॉप गिराया, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और उसके बाद हम इस ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, इसके ऊपर रगड़ते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसे हॉरिजेंटली या वर्टिकल नहीं करते। अगर आप इसे बिल्कुल हॉरिजेंटली यूँ करेंगे या वर्टिकल इस तरह रब करेंगे तो इसके नतीजे में इसकी ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड की कुछ सरफेस तो पॉलिश हो जाएगी और कुछ नहीं होगी। और दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि ये बार बार यूटिलाइज़ करने के नतीजे में इसकी जो कार्नर हैं वो अनइवन हो जाएंगे। तो रेकमेंडेड ये है कि जब आप इसे इसके ऊपर पॉलिश करते हैं तो आप इसे 8 की शेप में मूव करें। जिस तरह 8 होता है, 8 की शेप में इसे मूव करते रहें और तकरीबन 1 से 2 मिनट आप इसे इसके ऊपर मूव करते रहें। आप देखते हैं अगर आप सरफेस ज़्यादा खुश्क हो गई है तो आपने हल्का सा पानी डाल लेना है। हमारे पास यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। दूसरी एक और रिकमेंडेशन इस हवाले से ये है कि आपने जब इसे इसके ऊपर पॉलिश कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग पॉलिशिंग आपने कभी भी इसे कंप्रेस नहीं करना। बिल्कुल लाइट हैंड के साथ आपने इसके ऊपर इसे पॉलिश करते रहना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने एक दूसरा पॉलिशिंग क्लॉथ ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस साइज़ से, यानी अभी हमने ये अगर 5 माइक्रॉन की स्लरी यूटिलाइज़ की हुई है तो आप उससे छोटे 3 माइक्रॉन की यूज़ करेंगे एंड देन फाइनली 0.05। अगर इसके अलावा और कुछ साइज़ की स्लरीज अवेलेबल हैं तो जितनी ज़्यादा स्लरीज स्टेप छोटा होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है और रिकमेंडेड यही है। लेकिन अगर आपके पास इससे स्मॉल साइज़ की अवेलेबल हैं तो आप उन्हें भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप देखेंगे फाइनली आप 0.03 माइक्रॉन साइज़ की स्लरी के बाद आप इस पॉलिशिंग क्लॉथ को, इस इलेक्ट्रोड को देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे मिरर होता है, इस तरह आपको इसमें अपना इमेज नज़र आ रहा होगा। इतनी ज़्यादा पॉलिश सरफेस होगी
और ये हाईली एक्टिवेट होगी। उसके बाद आपने इसको आपने क्लीन करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग पॉलिशिंग इसके साथ तो एल्यूमिना के पार्टिकल अटैच हो सकते हैं। तो आपने इसे डीआयोनाइज वाटर में डाल के आपने इसे अल्ट्रासोनिकेट करना होता है 3 से 4 मिनट। और बाद लोग ये भी कहते हैं कि आपने ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग के लिए आप इथेनॉल या एसीटोन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।